जय हिंद। आज की इस डिस्कशन में हम लोग उड़ीसा के बालासोर में होने वाले ट्रेन दुर्घटना के बारे में बात करेंगे। किस तरीके से वहाँ पे 3 ट्रेन लगातार एक जगह से कुछ इस प्रकार से टकराया और कुछ इस तरीके से लगातार ट्रेन का टकराना यहाँ पे स्टार्ट हो गया। तो लगातार यहाँ पे 3 ट्रेन टकरा चुके हैं। इसको लेकर पाकिस्तान की तरफ से क्या रुख अपनाया गया है और अलग अलग देशों की तरफ से किस तरीके से दुख व्यक्त किया गया है, आज की इस डिस्कशन में, आज की इस सेशन में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान ने ओडिशा रेलवे हादसे पर दिया रिएक्शन। क्या दिया है? रिएक्शन दिया है। क्या रिएक्शन दिया है? पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उसको हम लोग देखते हैं। विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने इसमें ट्वीट किया है और अलग अलग देशों के जो राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, विदेश मंत्री हैं, उनके द्वारा क्या कहा गया है, चलिए आज की इस डिस्कशन में हम लोग अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये दुर्घटना जो हुआ, ये दुर्घटना किस प्रकार से हुआ, किस तरीके से देख सकते हैं कि एक ही जगह 3 ट्रेन किस तरीके से टकरा गया और वहाँ पे हलचल मच गया, एकदम पूरा ट्रेन में खलबली मच गया और अलग अलग देशों के द्वारा किस तरीके से इसमें ट्वीट किया जा रहा है, किस तरीके से इंडिया पर प्रतिक्रिया दिया जा रहा है, उसको हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले आप लोग कुछ इस तरीके से देख सकते हैं, जी न्यूज़ के द्वारा छापा गया है और पाकिस्तान के विदेश मंत्री कुछ इस तरीके से क्या कह रहे हैं उसको आप लोग देखिए। पाकिस्तान रिएक्शन ऑन ट्रेन एक्सीडेंट। उड़ीसा के बालासोर में हुए भयानक रेल हादसे पर प्रतिक्रिया के दौरान जारी किया। इसी बीच कई विदेशी राष्ट्र और प्रमुख ने भी इस दर्दनाक हादसे पर दुख व्यक्त किया है। जो अलग अलग जो देश हैं उन्होंने भी इसमें दुख व्यक्त किया है। अब पाकिस्तान की तरफ से प्रतिक्रिया आ रही है। हालांकि अभी तक कोई बयान सामने नहीं आया है, पर बिलावल भुट्टो ने ट्वीट करके यहाँ पे मतलब अपने दुख को जताया है। देखिए अब हम लोग दूसरे ट्वीट को देखते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं बिलावल अली भुट्टो जरदारी का यहाँ पे जो ट्विटर अकाउंट है, यहाँ पे आप लोग इसको देख सकते हैं, वेरिफिकेशन टिक भी मिला हुआ। वहीं संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष साहब करोसी ने शनिवार को ओडिशा में ट्रेन दुर्घटना में लोगों की मौत पर दुख जताया है। इन सब के अलावा कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो और ताइवान की राष्ट्रपति साइन इंग्यान ने भी किया है। लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग चाइना की बात करें ना, चाइना का कोई भी यहाँ पे प्रतिक्रिया नहीं आया है। हो सकता है कि आने वाले दिन में आ जाए। उड़ीसा के ट्रेन हादसे पर दुनिया भर की नेताओं ने जताया शोक। दुनिया भर के सभी नेताओं ने शोक जताया है। पाक पीएम हार्दिक दानक ने भी बताया। ट्रूडो बोले मुश्किल में भारत के साथ। देखिए पाकिस्तान के जो विदेश मंत्री है, पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री है, उन्होंने कहा है कि मुश्किल हालत में हम भारत के साथ खड़े होंगे। और जो अलग अलग जो देश के जो प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति हैं, उन्होंने भी कहा है कि हम लोग भारत के इस बुरे हालत में साथ खड़े रहेंगे। कुछ इस प्रकार से अलग अलग राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के द्वारा कहा गया है। आगे कुछ इस तरीके से यहाँ पे इस फुटेज को आप लोग देखिए, किस तरह का भयावह यहाँ पे मचा हुआ है। देख सकते हैं कि एक ट्रेन इधर से, एक ट्रेन इधर से, फिर पीछे से, मतलब उलट पुलट के देख सकते हैं कि किस तरह का भयावह मच गया है। मतलब दिल दहलाने वाला ये मंजर है, एकदम दुखदाई ये मंजर फैला हुआ है। चारों तरफ आदमी आदमी, मतलब 200, 300 और 900 से ज़्यादा आदमी यहाँ पे घायल हो चुके हैं। मतलब लाशों को यहाँ पे बैगों में कस के रखा हुआ है और यहाँ पे मतलब काफ़ी दुखदाई घटना मचा हुआ है। और देखिए मतलब लगता है कि कुदरत का कोई यहाँ पे एकदम कुछ यहाँ पे बड़ा कारनामा मचा दिया हो, कुछ इस प्रकार से किया गया है। ट्रेन नंबर 12/8/64 में बेंगलोर हावड़ा सुपर एक्सप्रेस। देखिए बेंगलोर का जो सफ़र किया जाता है वो कुछ इस प्रकार से मतलब 7:30 बजे बेंगलुरु सियापुर स्टेशन से चली थी, मतलब कुछ इस प्रकार से चली थी और 2 जून शाम 8 बजे तक हावड़ा पहुंचा था और 3:30 को देरी होकर 6:30 तो पहुंचा था। मतलब इतना टाइम में पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन 6:30 में भद्रक पहुंची थी। अलग स्टेशन बालासोर था और ट्रेन 4 घंटे की देरी से चल रहे थे। भारत का आप लोगों को मालूम है कि ट्रेन का अभी काफ़ी रूटीन ख़राब है, काफ़ी ये लेट से चल रहा है। तो चलिए आप लोग कुछ इस तरीके से एक फुटेज को देख लीजिए। यहाँ पे हादसे वाली जगह की सैटेलाइट फ़ोटो देखिए। सैटेलाइट के द्वारा जो हादसे वाली जगह का जो फोटो लिया गया है, इस फोटो को आप लोग देखिए किस तरीके से यहाँ पे भयावह मचा हुआ है। किस तरीके से देख सकते हैं कि ट्रेनों की डिब्बियाँ इधर उधर बिखरा हुआ पड़ा हुआ है और सबसे ज़्यादा नुकसान इसी जगह में हुआ है। और तुंगरोन एक्सप्रेस कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं और कोलंगन एक्सप्रेस कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं। देखिए इस जो दुर्घटना हुआ है इसमें 3 ट्रेन मौजूद थे। एक ट्रेन मालगाड़ी कुछ इस तरीके से जा रहा था और उधर से एक पैसेंजर गाड़ी आ रहा था और कुछ इस प्रकार से जब इसका डिब्बा करेक्शन इधर उधर फैल गया तो एक यहाँ से इस तरीके से आ रहा था और कुछ इसी प्रकार से आपस में दोनों टकरा गया और यहाँ पे भयावह मंजर मच गया। यहाँ पे एक दुखदायी घटना हो गया जिससे पूरा उथल पुथल मच गया। अगर हम लोग वहीं पे बात करें कि अगर इस दुर्घटना से बचा जा सकता था, क्या इसमें सरकार की लापरवाही हुआ है, इस दुर्घटना से किस तरीके से बचा जा सकता था, इसको हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से इस घटना से बचाया जा सकता था। लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं कि एनडीआरएफ के टीम जो है वो लगातार इसको लेकर काम कर रहे हैं और भारत के जो प्रधानमंत्री हैं वो भी यहाँ पे पहुँच चुके हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी यहाँ पे पहुँच चुके हैं।
सबको शक्ति दे कि हम जल्द से जल्द इस दुख की घड़ी से निकले। चलिए इस वीडियो को एंड करने से पहले जाते जाते आप लोगों से कुछ बात करना चाहता हूं कि क्या इस दुर्घटना से हमारे जो ये देश में जो दुर्घटना हुआ है, इस दुर्घटना से बचा जा सकता था? किस तरीके से मतलब उलट पुलट करके ये पड़ा हुआ है। देखिए सबसे पहले एक मालगाड़ी यहाँ पे खड़ा था और कुछ इस तरीके से यहाँ पे जब रेल आया तो ये दोनों आपस में टकरा गए और भिड़ंत हो गया। काफ़ी सारी पटरियाँ इधर उधर फैल गए और कुछ इस तरीके से डिब्बा इधर उधर बिखर गए। लेकिन फिर से एक यहाँ पे आया और यहाँ पे फिर से दुर्घटना हो गया और यहाँ पे मतलब ये दयनीयशील, ये भयानवीयशील और कुछ इस तरीके से मतलब दुर्घटनाग्रस्त कुछ इस प्रकार से हो गया। तो इससे किस तरीके से बचा जा सकता था, इसको हम लोग देखते हैं। देखिए आप लोगों को मालूम है कि अलग अलग देशों में रेलवे कवच को लेकर काम किया जा रहा है। 2022 में भारत में भी कई जो रेलवे है उसमें भी ये कवच को लगाया गया है, लेकिन जिस प्रकार से काम होना चाहिए था उस प्रकार से काम नहीं हुआ और कुछ इस प्रकार से भयावहशील दुर्घटना आया। मतलब कुछ इस प्रकार से अगर कवच उसमें लगा दिया जाता है, एक ट्रेन इधर से आता है और एक ट्रेन उसके ऑपोजिट साइड से आता है तो ये एक सिग्नल छोड़ता है। इसके द्वारा अगर वो ड्राइवर नहीं भी करता है तो ये मतलब अपने आप धीरे धीरे धीमे हो जाता है और ये भी धीमे हो जाने लगता है। अगर हम लोग वही बात करें कि एक इधर से जा रहा है और एक उसके पीछे से जा रहा है, बहुत तेज़ी से स्पीड में जा रहा है, तो कुछ इस प्रकार से वो भी मतलब तेज़ भागने लगेगा या फिर उसको सिग्नल मिल जाएगा और ये जो पीछे से जा रहा है ये अपने आप मतलब धीमे हो जाएगा, इससे टकराने से बच जाएगा। तो इस रेलवे कवच से मतलब काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। अलग अलग देशों में जो है इस रेलवे कवच का काफ़ी इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन भारत जैसे देश में जब हम कह रहे हैं कि भारत इतना इकोनॉमी में आगे बढ़ रहा है, इतना भारत का ग्रोथ रेट है, इतना ये है, लेकिन भारत का मतलब देख सकते हैं कि ये रेलवे संसाधन ही सुरक्षित नहीं है। हम लोग बुलेट ट्रेन चलाने की बात कर रहे हैं तो क्या चलेगा, खाक हमारा बुलेट ट्रेन चलने वाला है। हम लोग तो सबसे पहले इसी को संभालना होगा, इसी पर हम लोग को ध्यान देना होगा। तो कुछ इस प्रकार से मतलब ये दुर्घटना जो हुआ है ये काफ़ी भयावहशील है, ये मतलब काफ़ी मतलब देख सकते हैं कि दयनीयशील है भारत के लिए। मतलब जब दुनिया इतना तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, भारत कह रहा है कि हम भी इतना तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन उसी समय किस प्रकार से देख सकते हैं कि मतलब इस तरीके का घटना पेश आया है। तो इस घटना से रिलेटेड आप लोगों का क्या रिस्पॉन्स है, आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पे फ़िलहाल जो भी यहाँ पे मतलब मर गए हैं, जो भी ये कहे हैं, उसके लिए मैं दुआ करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।